किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है गोल्ड अवार्ड से नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में फुली पेपरलेस होने के लिए? तो ये ग्राम पंचायत है रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र राज्य की ग्राम पंचायत है। वहां पे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत को फुली पेपरलेस होने के लिए। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड आयोजित किया गया था 22 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसकी हम लोग ग्राम पंचायत कैटेगरी में जिनको सम्मानित किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड आयोजित किया गया था, इसकी थीम थी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। गोल्ड अवार्ड हमने देखा रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला है फुली पेपरलेस होने के लिए। सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है त्रिपुरा की ग्राम पंचायत वेस्ट मजलिशपुर को। किस लिए? सिटीजन चार्टर ड्रिवन डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पे है, दूसरे स्थान पे है या सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा में जो आती है, इनको दिया गया है। ठीक है, सिल्वर अवार्ड के बाद अब हम लोग जूरी अवार्ड पे आते हैं। तो जूरी अवार्ड दो राज्यों को गया है, दो ग्राम पंचायतों को। पहला जूरी अवार्ड गया है गुजरात की पलसाना ग्राम पंचायत को, जहां पे क्यूआर या यूपीआई के माध्यम से टैक्स का पेमेंट होता है। और दूसरा जूरी अवार्ड गया है ओडिशा में सुआकाटी ग्राम पंचायत को, जहां पे ओडिशा वन और सेवा ओडिशा प्लेटफॉर्म्स के चलते डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गोल्ड अवार्ड देखा, सिल्वर अवार्ड देखा और दो जूरी अवार्ड देखे। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन की थीम क्या है जो कि गाइड करेगी इंडिया का डिजिटल गवर्नेंस? तो इसकी थीम है विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन 2025 अडॉप्ट किया गया 23 सितंबर 2025 को 28th नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के दौरान, और इसकी थीम रखी गई थी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जिससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस किया जाएगा और विशाखापट्टनम को लीडिंग आईटी और इनोवेशन हब के तरह ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है? तो यह है शियोमी डिस्ट्रिक्ट, जहां के लिए मेजर पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 सितंबर 2025 को। त्रिपुरा के सुंदरी टेम्पल का क्या सिग्निफिकेंस है? तो त्रिपुरा के सुंदरी टेम्पल का ये सिग्निफिकेंस है कि इसको बनाया गया था 1501 में महाराज धान्य मानिक बहादुर जी द्वारा, और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया की 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ में। तो याद रखना है, त्रिपुरा जो है सुंदरी टेम्पल के लिए जाना जाता है। 23 सितंबर 2025 को गोमती डिस्ट्रिक्ट में स्थित सुंदरी टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया था, जिसको रीडेवलप किया गया है, उसका इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमने देखा, इसको बनाया गया था 1501 में महाराज धान्य मानिक्य बहादुर जी द्वारा, और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज इंडियाज वन ऑफ इंडियाज 51 शक्तिपीठ। इसको रीडेवलप किया गया है, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को रीडेवलप किया गया है प्रसाद स्कीम के अंदर, और इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो है 52 करोड़ रुपए। रीडेवलपमेंट की कॉस्ट टोटल 52 करोड़ रुपए आई है। आयुर्वेद डे 2025 की थीम क्या है? तो आयुर्वेद डे 2025 की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, और इसको ऑब्जर्व किया गया था 23 सितंबर 2025 को। आसाम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच कितना लोन अमाउंट साइन हुआ है? तो $125 मिलियन का लोन जो है साइन किया गया है इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच आसाम के अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। लोन अमाउंट याद रखेगा $125 मिलियन। भारत में पहली बार आयोजित ट्राई सर्विसेज अकेडमिया टेक्नोलॉजी सिंपोजियम का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो यह किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी द्वारा 22 सितंबर 2025 को मानिक शॉ सेंटर नई दिल्ली में। ठीक है, ये इनॉग्रेट किया गया है सीडीएस जी द्वारा, जनरल अनिल चौहान जी द्वारा। इसकी थीम है विवेक व अनुसंधान से विजय, विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट विजयक कब स्टैब्लिश किया था? तो 2010 में प्रोजेक्ट विजयक स्टैब्लिश किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और इस वर्ष 15th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जा रहा है प्रोजेक्ट विजयक का 21 सितंबर 2025 को। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर जी की जगह लिविंग ब्रिज अवार्ड किसने ग्रहण किया है? उनके बिहाफ पे किसने ग्रहण किया है? तो सीमा मल्होत्रा जी हैं, जो कि ब्रिटेन की इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर हैं। इन्होंने केर स्टारमर के बिहाफ पे लिविंग ब्रिज अवार्ड ग्रहण किया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड सम्मानित किया गया था यूके के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर को 23 सितंबर 2025 को लंदन में इंडियन बिजनेस ग्रुप द्वारा।
आयुष्मान भारत स्कीम कब और कहां पे लॉन्च की गई थी? आयुष्मान भारत स्कीम 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च की गई थी और इस बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 7th एनिवर्सरी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इसके अंतर्गत एनुअल हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 किसने इनॉग्रेट किया है? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने गांधीनगर गुजरात में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का इनॉग्रेशन किया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। आईएनएस एंड्रौथ किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने बनाया है और इसमें इंडिजिनस कंटेंट कितना है? आईएनएस एंड्रौथ बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा और इसमें इंडिजिनस कंटेंट है 80%। आईएनएस एंड्रौथ को कमीशन किया जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में। ये सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट होगा। 6 अक्टूबर 2025 को आईएनएस एंड्रौथ जो कि सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट होगा, इसको कमीशन किया जाएगा नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। इसको बनाया गया है, हमने देखा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट है 80%। लेगेसी की बात करें तो ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है एंद्रौथ, उसके नाम पे रखा गया है आईएनएस एंद्रौथ। कर्नाटका सरकार द्वारा चलाए जा रहे नए इनोवेशन इनिशिएटिव का क्या नाम है और उसका आउटले कितना है? तो कर्नाटका द्वारा चलाए जा रहे नए इनोवेशन इनिशिएटिव का नाम है लीप। लीप का फुल फॉर्म है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम और इसका आउटले है 1000 करोड़ रुपए का, जिसका कार्यकाल होगा 5 वर्षों का और टारगेट रखा है 5 लाख जॉब्स का। चाइना द्वारा अनाउंस किए गए के वीजा का क्या पर्पस होगा? तो के वीजा अनाउंस किया गया है चाइना द्वारा स्टेम प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए के वीजा लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा और ये इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2025 से। S-400 मिसाइल सिस्टम कब तक डिलीवर हो जाएगा इंडिया में पूरी तरीके से रशिया की तरफ से? तो ये साल 2026 तक 5th और फाइनल सिस्टम जो है डिलीवरी के लिए स्केड्यूल किया गया है। तो साल 2026 तक S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी रशिया की तरफ से इंडिया में। रशिया और इंडिया के बीच S-400 की डील साइन हुई थी साल 2018 में, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है $5.43 बिलियन। सिस्टम्स कितना प्रोक्योर करना था? तो 5 S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोक्योर करना है, जिसको साल 2026 तक कंप्लीट किया जाएगा। कैपेबिलिटीज की बात करें तो S-400 जो है डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करते हैं फाइटर जेट्स, यूएवीज, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक थ्रेट्स अप टू 400 किलोमीटर रेंज और एल्टीट्यूड में 30 किलोमीटर तक जो है डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज किया जाता है फाइटर जेट्स को, यूएवीज को, क्रूज मिसाइल्स को और बैलिस्टिक थ्रेट्स को। तमिलनाडु ने कौन सी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड बनाने के लिए ईस्टर्न कोस्ट में? तो ये कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिन्होंने तमिलनाडु के साथ एमओयू साइन किया है 19 सितंबर 2025 को। कहां पे? भावनगर, गुजरात में। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के पद पे किसको नियुक्त किया गया है? तो वंदना गुप्ता जी हैं, जो कि अज्यूम करेंगी कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का ऑफिस 22 सितंबर 2025 से। कोची शिपयार्ड और एचडी कोरिया के बीच एमओयू कब और कहां साइन किया गया है? तो ये एमओयू साइन किया गया था 20 सितंबर 2025 को भावनगर, गुजरात में समुद्र से समृद्धि इवेंट के दौरान। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर दोनों शिपयार्ड डेवलप करेंगे, शिप बिल्डिंग में एक दूसरे की मदद करेंगे। एनवीडिया ओपन एआई में कितना इन्वेस्ट कर रही है और क्या पर्पस होगा? तो एनवीडिया इन्वेस्ट करेगी $100 बिलियन ओपन एआई में, ताकि 10 गीगावाट का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके बाय द ईयर 2026। तो अमाउंट याद रखिएगा और ये एक डेटा है 10 गीगावाट का, ये ध्यान में रखिएगा। डोमेस्टिक सी फूड इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट किस यूएस सेनेटर ने इंट्रोड्यूस किया है? तो लुजियाना के बिल कैसेंडी हैं और मिसिसिपी के सिंडी हाइट स्मिथ हैं, जिन्होंने इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट इंट्रोड्यूस किया है ताकि यूएस में डोमेस्टिक सी फूड इंडस्ट्री को बचाया जा सके। 20 सितंबर 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस सेनेट में इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सेनेटर्स बिल कैसेंडी द्वारा, जो कि लुजियाना के सेनेटर हैं, और मिसिसिपी के सेनेटर सिंडी हाइड स्मिथ द्वारा। इसका पर्पस क्या होगा? ये टैरिफ इंपोज करेंगे इंडियन श्रिम्प पे, ताकि वहां पे डोमेस्टिक सी फूड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए।
21 सितंबर 2025 को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए किसने शपथ ली है? तो जस्टिस पवन कुमार भीमाप्पा भजंत्री जी हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के रूप में शपथ ली है राजभवन पटना में 21 सितंबर 2025 को। नए चीफ जस्टिस कौन है? याद रखिए, जस्टिस पवन कुमार भीमाप्पा भजंत्री।